हेलो एवरीवन। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में आपकी काफ़ी सारी नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी आउट हो गई है। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन देखें हम लोग, कौन कौन सी पोस्ट है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025 का ही है ये। और नॉन फैकल्टी पोजीशन, जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, उसमें ये वैकेंसी है। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आपकी? सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की लेवल 6 की आपकी टोटल 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल की आपकी एक वैकेंसी है। इसके बाद SAS असिस्टेंट, इसमें आपका कुछ फिजिकल भी है, जिसमें आपकी 2 वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की आपकी 2 वैकेंसी है जनरल की। नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंट, जो लेवल 6 की आपकी टोटल 8 वैकेंसीज रहने वाली है। नेक्स्ट है सीनियर स्टेनोग्राफर की आपकी 2 वैकेंसीज हैं। फार्मासिस्ट की आपकी एक वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की आपकी 2 वैकेंसी है लेवल 4 की। सीनियर असिस्टेंट की लेवल 4 की आपकी 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सीनियर टेक्नीशियन की आपकी टोटल 7 वैकेंसी है, इसमें भी डिफरेंट ब्रांचेस की है। इसके बाद टेक्नीशियन की आपकी टोटल 16 वैकेंसीज रहने वाली है। और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की आपकी 6 वैकेंसी है। टोटल 58 वैकेंसीज हैं, जिस पे आपका रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। बाकी है एब्रीविएशन देख सकते हैं। टोटल 58 पोस्ट में से आपकी कुछ 4 पोस्ट हैं जो PWD कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व की गई है। आगे चलते हैं। ये एनेक्चर वाइज है, और जो जो पोस्ट हैं उसके रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी सब एनेक्चर में दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको सारे, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जो DOPT के अकॉर्डिंग नॉर्म्स होते हैं, वो सारे एज रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे। फीस की बात की जाए, फीस आपकी टोटल 1500 फीस है। ज़्यादा ही फीस है। जनरल, OBC और EWS के लिए 1500 फीस है। बाकी SC ST PWD वुमेंस के लिए 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहने वाली है। स्टार्ट आपका 28 अगस्त से ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, कोई भी हार्ड कॉपीज़ वगैरह कहीं नहीं भेजनी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो डिफरेंट फीस, डिफरेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करने पड़ेंगे। लास्ट डेट 27 अक्टूबर रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले पहले आपको फॉर्म फिल करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ एटेस्ट कॉपीज रहने चाहिए। और जो भी स्टूडेंट जो भी एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो NOC आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगा गया है। इसके बाद OBC NCL वाले, आप ये एक बार सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख लेना। 1 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए। EWS का, और 2024 से 25 का आपका फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ओके। बाकी PWD एक बार देख लेना आप। आगे चलते हैं। पहले चलते हैं एनेक्चर ए में। क्या रिक्वायरमेंट है? टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है, जो कि लेवल 6 की है। इसमें आपका BTech MCA मांगा गया है। BTech होना चाहिए फर्स्ट क्लास, या फिर MCA किया हुआ आपने रेलेवेंट सब्जेक्ट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ इंजीनियरिंग में, तो अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में बैचलर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास होना चाहिए मतलब। उसके बाद मास्टर्स डिग्री है, एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। एज लिमिट 30 ईयर्स है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सब है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रमोशन वगैरह ये सब आप चेक कर सकते हैं, ये उन्होंने डायरेक्ट इसी में से डाल दिया। अब ये है टेक्निकल असिस्टेंट का, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का, जैसे BTech आपने सिविल इंजीनियरिंग से किया हो, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग और IT का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर डिग्री आपने की हो रेलेवेंट सब्जेक्ट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग का भी सेम है। या तो आपने ग्रेजुएशन की हो, BTech किया हो केमिकल इंजीनियरिंग से, या फिर डिप्लोमा किया हो, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री हो केमिकल साइंस से, केमिस्ट्री से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर मास्टर्स डिग्री हो केमिकल साइंस से, केमिस्ट्री से, और 50% मार्क्स है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बताता हूँ। इसमें 3 स्टेज होंगे। सॉरी, इसमें आपके 2 ही स्टेज हैं। हाँ, 3 स्टेज हैं आपके। सबसे पहले स्टेज 1 है, जो आपका सारे एग्जाम्स जितने भी आपके पोस्ट हैं सब में सेम है। स्टेज 3 रहने वाले हैं सब में। सबसे पहला आपका 60 मार्क्स का एक स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें 60 MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें से वो जो 75 मिनट्स का होगा। जो इसमें 2 पार्ट रहने वाले हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जो इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल साइंस के रहेंगे। जबकि पार्ट B में आपके पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी तो ये टोटल आपका हो गया। ठीक है, 30 क्वेश्चन ये और 30 क्वेश्चन आपकी, ये टोटल 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो 75 मिनट्स में आपको करने हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। सब जगह स्टेज सेकंड आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें आपका
प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज वगैरह पूछ जाएगी लैब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। ओके, सो ये इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है, इसमें भी 30% आपको क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद जो क्वालिफाई होगा उसे स्टेज थर्ड के लिए बोला जाएगा। स्टेज थर्ड क्या है? ये स्टेज थर्ड होगा जिसको फाइनल टेस्ट कंसीडर किया जाएगा, इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है। ओके, इसमें 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं एमसीक्यू पे, और जो 75 मिनट्स का रहने वाला है इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसका सिलेबस हम देखेंगे स्टेज थर्ड का आगे। बाकी ये फाइनल है, तो इसमें आपको जितना हाईएस्ट स्कोर आप कर सकते हो वो आपको स्कोर करना है इसमें 60 एमसीक्यूज में से। ओके, सो ये आपका सिलेबस भी दे रखा है स्टेज वन का टेक्निकल असिस्टेंट का, ये कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन टेस्ट का है, फिर स्टेज बी का है, पार्ट बी का है, ऐसे इन्होंने सबके सिलेबस अपने दे रखे हैं। ओके, ये है आपका पार्ट बी ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट, ये है आपका पार्ट ए ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट। आगे चलते हैं। फिर ये स्टेज सेकंड का है आपका जो टेक्निकल असिस्टेंट का है, और फिर ये आपका स्टेज थर्ड का है जिसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कंप्लीट आप पीडीएफ देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट पे। ये पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर एसएएस असिस्टेंट और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। इसमें जो जूनियर इंजीनियर का है इसमें आपका बीटेक होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, कोई भी इंस्टीट्यूट से, या फिर डिप्लोमा किया हो फर्स्ट क्लास आपने, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसएएस असिस्टेंट का क्या है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन की। ओके, कोई भी इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड होना चाहिए पार्टिसिपेशन का, और जो स्पोर्ट्स वगैरह का होता है, जो फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है आपके पास ये पार्टिसिपेशन का इसका होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज में। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस आर्ट्स या कॉमर्स में किसी भी इंस्टीट्यूट से, और एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये इसका क्वालिफिकेशन है जूनियर इंजीनियर का, मैंने बता दिया आपको। इसमें भी सेम है, 60 मार्क्स का आपका टायर वन स्टेज वन रहने वाले हैं जो 75 मिनट्स का रहने वाला है। इसमें पार्ट ए पार्ट बी रहेगा, जो ऑब्वियसली सबका लगभग सेम है। जो क्वालिफाई करेगा उसे स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। जो स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके बाद स्टेज थर्ड है जिसपे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस इसके आगे दिया गया है। हम आगे चलते हैं पोस्ट पे। इसके बाद इन्होंने शायद एसएएस असिस्टेंट का लगा दिया होगा। ठीक है, ये एसएएस असिस्टेंट का है, सेम स्टेज वन स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। अब इसमें स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी रहने वाला है जो आपको क्वालिफाई करना है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कितना फिजिकल एजुकेशन का जो होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, आपका स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इसमें स्टेज सेकंड में, गेम्स या स्पोर्ट्स में। तो इस चीज़ का भी आप देख लेना, यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा स्टेज सेकंड का, है ना। ये रहा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें 12 मिनट्स की रन या वॉक टेस्ट होगा, 1800 मीटर 30 यार्ड्स, 1500 मीटर 1200 मीटर और 800 मीटर, ये यार्ड्स के अकॉर्डिंग है। ये वुमेंस के लिए है, ठीक है, मेन का है। सो ये आप देख सकते हो कंप्लीट। हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे असिस्टेंट का मैंने बता दिया, उसके बाद ये आपका लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का है। इसमें भी सेम रहने वाला है, जो भी स्टूडेंट के पास बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट पे। जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है इसमें आपके पास, इसमें सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर्स किया हो, 50% मार्क्स एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जो वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट की नॉलेज होती है। ओके, ये आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 6 की आपकी वैकेंसी रहने वाली है, ग्रुप बी की आप देख सकते हैं। सो स्टेज वन में सेम, इसका मैं आपको सही से बताऊंगा। स्टेज 160 मार्क्स का आपका रहने वाला है। इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल साइंस के होंगे। पार्ट बी में आपके क्वेश्चन पोस्ट स्पेसिफिक होंगे, जैसे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन ये। ठीक है, ऑफिस या फिर सीसीएस रूल जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। सिर्फ 75 मिनट्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो ये क्वालिफाई करेगा उसको स्टेज सेकंड में बुलाया जाएगा। स्टेज सेकंड आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह की नॉलेज होगी। जो जूनियर असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट है और ये सुपरिटेंडेंट है, इसमें सेम में स्किल टेस्ट आपका यही रहेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर टाइपिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इस सब की नॉलेज होनी चाहिए। ये क्वालिफाई करना है मिनिमम आपको। फिर ये स्टेज थर्ड रहेगा। ओके, इसमें भी 60 क्वेश्चन रहेंगे। इसका सिलेबस हम देखते हैं, और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग, 75 मिनट्स आपको इसमें भी दिए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका ये स्टेज वन का आप देख सकते हो सिलेबस, इंग्लिश,
एप्टीट्यूड, रीजनिंग और ये, जिसमें आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट ये पार्ट बी में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो जो 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपको मोस्टली जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप एग्जाम दोगे कहीं पे भी, काफ़ी सारी पोस्ट में ये सब सिलेबस आपको आता है। सी सी एस टी ए डी ए, लीव ट्रैवल कंसेशन रूल, सी सी एस रूल्स, सी सी एस सी सी ए रूल, जो भी रूल्स अलाउंस वगैरह मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट, आर टी आई एक्ट के रिगार्डिंग, जी एफ आर, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफिस प्रोसीजर, ये सारे आपको पूछे जाएंगे। ये मैंने बता दिया स्किल टेस्ट का होगा। स्टेज थर्ड में फिर ये आपका डिटेल में पूछा जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है ये एक बार देख लेना। इसमें कुछ अलग से पढ़ने पड़ेंगे आपको, जैसे यूजी पूजी, ग्रेजुएटी तो आपने पढ़ लिया होगा, ऑफिस प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जीएफआर, ये सारे मोस्टली आपको मिल जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, इंटर डिपार्टमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, इंटर डिपार्टमेंट एग्जाम्स होगा या फिर और भी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट में आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जाता है, वहाँ सब पे ये आपको सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब आप तैयार कर सकते हो और इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद सीनियर स्टेनोग्राफर का है, इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट आपकी 10th-12th पास किया हो आपने, और इसमें जो शॉर्ट हैंड वगैरह होता है 100 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी का, ये आपके पास होना चाहिए, बाकी ये डिज़ायरेबल है। इसमें चलते हैं, इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं रिक्रूटमेंट का। सीनियर स्टेनोग्राफर का सेम 60 मार्क्स स्टेज 1 रहने वाला है, सिलेबस आपका मैंशनड है 75 मिनट्स का। इसमें भी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई करोगे इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी सेम रहेगा, तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है। फिर स्टेज थर्ड में आपका 75 मिनट्स का, ये 60 MCQ अलग से पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या होगा, स्टेज 1 का आपका सेम रहने वाला है, स्टेज सेकंड में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। डिक्टेशन 10 मिनट्स 100 वर्ड पर मिनट करेंगे, और ट्रांसलेशन 40 मिनट्स इंग्लिश का, या फिर हिंदी के लिए 55 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट का नॉलेज पूछा जाएगा। स्टेज थर्ड की बात की जाए सीनियर स्टेनोग्राफी में, इसमें भी गवर्नमेंट रूल्स के कुछ आपसे रूल्स वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफिस में यूज होते हैं, रूल्स, सी सी एस रूल, GPF वगैरह तो नहीं है इसमें, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। बाकी इंटरनेट, ईमेल, वेरियस टूल्स जो डे टू डे ऑफिस में यूज़ होते हैं, ये स्टेज थर्ड के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट का आप देख लेना 10+2 PCB PCM होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए बी फार्मा का, और फार्मासिस्ट पे आपके रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, ये सिलेबस आप देख सकते हो, सेम आपको अलग अलग मिल जाएगा। स्टेज फर्स्ट सेम ही है, स्टेज सेकंड में जो फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे चलते हैं, स्टेनोग्राफर का ये मैंने बता दिया, स्टेनोग्राफर का सेम ही है। ठीक है, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। इसके बाद चलते हैं सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे, जिसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए। 12th पास अगर आपने किया है, और टाइपिंग स्पीड आपकी आती है 35 वर्ड पर मिनट, और प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन कौन से क्वालिफिकेशन है इसका मैं आपको बताता हूँ। 60 मार्क्स का आपका स्टेज फर्स्ट रहने वाला है। ठीक है, 75 मिनट्स का आपका टोटल एग्ज़ाम रहेगा 75 मिनट्स का, जिसमें 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी रहने वाला है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये क्वालिफाइंग नेचर है स्टेज फर्स्ट, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होगा उसको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, जो क्वालिफाई करेगा उसी को स्टेज थर्ड में बुलाया जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो स्टेज थर्ड से पहले होगा। सो इसमें क्या है आपका 75 मिनट्स का ये भी रहेगा, 60 MCQs रहने वाले हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट का ये सिलेबस आप देख सकते हो, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस आपके पूछे जाएंगे। स्टेज सेकंड में आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगी 35 वर्ड पर मिनट की, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहने वाली है। इसमें इंग्लिश हिंदी का कुछ भी नहीं बताया गया अलग से। और जो सीनियर असिस्टेंट का है लेवल 4 का, इसमें मैंने आपको बता ही दिया, NIT एक्ट हो गया आपका, CCS रूल, TDD, LTC रूल्स, ऑफिस प्रोसीजर, RTI एक्ट, CCS, CCS, CCA रूल, ये सारे आपके पूछे जाएंगे इसमें स्टेज थर्ड में, तो इसका आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट का है। इसके बाद आगे चलते हैं, सीनियर टेक्नीशियन का आप देख लेना, 10+2 आपने साइंस से किया हो, सबका लगभग सेम है। सीनियर सेकेंडरी 10+2 किया हो, 50% मार्क्स है, ITI कोर्स होना चाहिए 1 साल का, या फिर 10th पास किया है आपने और 2 साल का ITI आपके पास, या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का 3 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट पोस्ट देख सकते हैं, डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का आपका अलग रहा है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, तो इलेक्ट्रिकल का आपके पास या तो 12th पास किया हुआ ITI हो आपके पास 1 साल का, या 2 साल का 10th के साथ, और डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 3 साल का। सो ऐसे करके आप कंप्लीट ये देख लेना। एनेक्चर 1 आपका जो स्टेज 1 है, सेम मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेज 1 क्वालिफाइंग है 60 मार्क्स का, स्टेज सेकंड क्वालिफाइंग है, ये भी क्वालिफाइंग है जिसमें स्किल टेस्ट होगा, स्टेज थर्ड में आपका फाइनल सिलेक्शन
स्टेज थर्ड के बेसिस पे होगा, जो आपका 60 मार्क्स का ये भी रहने वाला है। आगे चलते हैं, मैं आपको एक बार जूनियर असिस्टेंट का भी बता देता हूँ। ये कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, इसमें सब कुछ है इस पीडीएफ में। आप अगर देखोगे ये टेक्नीशियन की पोस्ट का आ गया, तो आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नीशियन जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस को डिफरेंट किया गया। अब एक बार चलते हैं जूनियर असिस्टेंट पे। इसमें भी आपने 12th पास किया और 35 जो सीनियर असिस्टेंट का सेम है, और 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग या फिर इसमें स्प्रेडशीट में, ठीक है। इसमें भी स्टेज फर्स्ट आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। 75 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सिलेबस अभी हम आगे देखेंगे। जो क्वालिफाई करेगा उसी को स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, जो ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें भी टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है आपका, ठीक है। स्टेज सेकंड भी आपको क्वालिफाई करना है। स्टेज थर्ड के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है। और ये भी 75 मिनट्स का रहने वाला है। 60 MCQs आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेंगे। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। इसमें जो इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। जो मैक्सिमम स्कोर करेगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा स्टेज थर्ड पे। बाकी स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड का कोई भी मार्क्स नहीं देखा जाएगा। सिलेबस आप देख सकते हैं, ये सारा सिलेबस आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, कहीं पे भी आप एग्जाम अप्लाई कर रहे हो तो ये सारा सिलेबस आपका सेम रहता है। स्टेज सेकंड में टाइपिंग टेस्ट आपको हर जगह मांगी जाती है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आपके पास थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। स्टेज थर्ड में जैसा मैंने बताया, सीनियर असिस्टेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, ये सारी 3 क्लरिकल पोस्ट हैं। इन सब में आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट रूल्स के लिए ये सारे मांगे जाएंगे, ठीक है। इसकी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इसकी रिगार्डिंग PDF चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग में मैं आपको बता सकता हूँ। ये सारे ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है। आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हो, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग के आपसे आपसे फिर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम का जो होता है सिलेबस, और इसको इंक्लूड करके ये लोग एक पैटर्न बनाते हैं और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हो, आप लेवल 1 में हो या फिर लेवल 2 में हो, आपको हायर पोस्ट में जाना है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे सिलेबस और ये सब ऐसे रूल्स हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, उनको ये सारे रूल्स पता होंगे। बहुत मोस्टली रूल जैसे LDC रूल सबको पता होगा, TADA रूल पता होगा, CCS रूल्स पता होंगे, ऑफिस प्रोसीजर मोस्टली पता होंगे, RTI एक्ट के कुछ कुछ पता होगा अगर वो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी तैयारी करनी है। बाकी जो ऊपर वाला सिलेबस है इसमें तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। टाइपिंग टेस्ट आपकी ऑलरेडी होगी, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर सिलेबस चाहिए, आपको अप्लाई ही करना है इसमें, और इसका सिलेबस चाहिए या PDF चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी जूनियर असिस्टेंट होगी आपकी, सीनियर असिस्टेंट होगी, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गई, या फिर स्टेनोग्राफी में अगर आपके पास शॉर्ट हैंड आता है तो ये सारी पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बाकी एनेक्जर वगैरह दिए गए हैं। ये PDF में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का जो सब कुछ है वो सब इस आपको PDF में मिल जाएगा। सो यही कंप्लीट थी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे आपके उसके अकॉर्डिंग, जैसे सुपरिटेंडेंट की टोटल 8 वैकेंसी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी लेवल 6 की वैकेंसी है। सीनियर स्टेनोग्राफी में अगर आपके पास शॉर्ट हैंड है तो अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर का ये दोनों का सेम ही है, लगभग लेवल 5 की है, लेवल 4 की है, ठीक है। बार देख लेना। सीनियर असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो टेक्नीशियन की आप देख लेना अगर आप कर सकते हो ना। बाकी जूनियर असिस्टेंट की 6 वैकेंसी है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है और सब कुछ डिटेल में इसमें दिया गया है। आप आराम से पढ़ सकते हो इसको। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी ऐसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो वैकेंसीज आती हैं, ऑफलाइन वैकेंसीज या फिर ऑनलाइन वैकेंसीज, है ना, इसके आपके नोटिफिकेशन इस चैनल पे आपको टाइमली मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। थैंक यू।